नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर माहौल गर्माता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर इन दिनों कई किसान संगठन मोर्चाबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कुछ किसान संगठन सड़कों पर किसान शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मसलन राकेश टिकैत वाला जो किसान संगठन है, उसने 16 फरवरी से ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। तो वहीं 13 फरवरी से चंडीगढ़ से किसान आंदोलन की एक बड़ी सुगबुगाहट होती शुरू दिख रही है, जिस पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार यानी 8 फरवरी को अपने मंत्रियों को 3 मंत्रियों को चंडीगढ़ किसान नेताओं से बातचीत के लिए भेजा था। वहीं 8 फरवरी को ही किसान आंदोलन के चलते दिल्ली एनसीआर जाम रहा। कुल जमा लोकसभा चुनाव से पहले किसान कई गुटों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले किसान संगठनों की इन कवायदों से आमजन के साथ ही आम किसानों के बीच भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इसमें सबका सवाल यही है कि कौन से संगठन के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है और कौन सा किसान संगठन किन मांगों को लेकर आंदोलन को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। आइए समझते हैं कि कौन सा किसान संगठन कौन-कौन से किसान संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया हुआ है, उनकी मांगें क्या हैं, साथ ही जानेंगे कि किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे कौन-कौन से हैं जो मौजूदा वक्त में। उससे पहले ये जानते हैं कि सबसे पहले ये जो किसान आंदोलन है, जिसे लोकसभा चुनाव से जो पहले संभावित तौर पर होता हुआ दिख रहा है, ये किसे क्यों अहम माना जा रहा है। बेशक किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन को लेकर अलग-अलग अपील की जा रही है, अलग-अलग माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन आम जनों और आम किसानों के बीच ये स्थिति कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले प्रस्तावित या संभावित इस किसान आंदोलन को बेहद ही अहम माना जा रहा है। असल में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एसकेएम ने दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक एक सफल आंदोलन का नेतृत्व किया। दिल्ली के सिग्गू बॉर्डर से लेकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से लेकर जो बहादुरगढ़ का बॉर्डर है, उस पर किसान संगठन बैठे। किसान संगठनों ने अपनी जब बातें मनवाई और उसी के बाद ही वो 3 कृषि कानून वापस हुए, जिसे सफल किसान आंदोलन के तौर पर माना जाता है। इसमें इस आंदोलन को किसानों की जीत भी के तौर पर भी कहा जाता है। उस किसान आंदोलन का नेतृत्व एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था, जिसके तहत कई किसान संगठन थे। कई किसान संगठनों के नेता एसकेएम के बैनर तले आए। एसकेएम एक संयुक्त किसान मोर्चा बना और उसके तहत ही सफल आंदोलन हुआ। अब जो ये किसान आंदोलन है, अब इसको जो मौजूदा वक्त पे प्रस्तावित दिख रहा है, संभावित दिख रहा है, इसे एसकेएम के उस सफल आंदोलन का एक्सटेंशन या पार्ट 2 माना जा रहा है। लेकिन और ऐसे में इसी मद्देनजर इस किसान आंदोलन को लेकर आमजन से लेकर आम किसान इसको बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से भी देख रहा है। अब बात आती है कि जो किसान आंदोलन दिख रहे हैं संभावित तौर पर जो प्रस्तावित हैं, उसमें सबसे अधिक किसान आंदोलन फरवरी पर ही है। मार्च में संभवतः किसी किसान संगठन ने आंदोलन का ऐलान नहीं किया है। मैं एक-एक करके बताऊंगा कि कौन-कौन से किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, उनके पीछे के चेहरे कौन है और किन-किन मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके पीछे चेहरा कौन है। सबसे पहली बात, हमने कल एक आंदोलन देखा ग्रेटर नोएडा में, जिसने गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर को जाम किया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे अहम आंदोलन अभी माना जा रहा है वो है 13 फरवरी को दिल्ली चलो आंदोलन। इस बार हम लोग बात करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है। दोनों ही संगठन जो है पूर्व में एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे। यहाँ पर ध्यान दें कि ये आंदोलन जो है 13 फरवरी चलो का, ये संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक का आंदोलन है। और इस आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो मौजूदा वक्त में इसमें अधिकांश जो संगठन है, किसान संगठन है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी के हैं। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने आंदोलन का कमांड सेंटर मौजूदा वक्त में संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने किसान आंदोलन का कमांड सेंटर चंडीगढ़ को बनाया हुआ है। और आंदोलन की अगुवाई में चंडीगढ़ से ही दिल्ली के जंतर मंतर चलो की कॉल दी गई है, जो पंजाब से ही यहाँ से शुरू होगा। इसमें ये जैसा कहा गया है कि आंदोलन चंडीगढ़ से शुरू होगा। कैसे हरियाणा के किसान की सीमा पर मिलेंगे, राजस्थान के किसान की सीमा पर मिलेंगे, एमपी के किसान की सीमा पर मिलेंगे, यूपी किसान की सीमा के मिलकर जंतर मंतर पर एकत्रित होंगे। ये देखने वाली बात दूसरी होगी कि आंदोलन को लेकर कैसे आगे बढ़ता है, प्रशासन से कैसी बातचीत होती है, प्रशासन कहाँ पे बैरिकेड लगा के रोकता है, ये अलग विषय है। लेकिन जो मौजूदा वक्त का जो प्लान है वो
आपके सामने मैंने रखा। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चे की मांगों की बात करें तो कुल 12 मांगों के साथ किसान आंदोलन की मोर्चाबंदी संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने की है। मैं इनकी मांगों पर बात करता हूं, जानते हैं कि इनकी 12 मांगे क्या हैं। सबसे पहली मांग जो है कि सभी फसलें, देश की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए, यानी कि और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। साथ ही साथ जो बात लगातार किसान संगठन दोहरा रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने दोहराई है कि एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से तय किया जाए, यानी कि फसलों का जो भाव है स्वामीनाथन आयोग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाए। वो बताएंगे आपको कि स्वामीनाथन आयोग कमेटी की रिपोर्ट क्या किसान तक का विजिट कर सकते हैं उसको जानकारी के लिए। वहीं दूसरी प्रमुख मांग है किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज मुक्ति की जाए। तीसरी प्रमुख मांग की अगर हम लोग बात करें, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में फिर से लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की लिखित सहमति और कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। भूमि अधिग्रहण कानून वही है जो कांग्रेस सरकार में भट्टा पारसुर किसान आंदोलन के बाद आया था। वही इस कानून को फिर से वापस लाने की मांग की जा रही। साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन से भारत के बाहर आने और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाने की मांग संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने की है। इसी तरीके से किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए। दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग भी की गई है। दिल्ली किसान आंदोलन का मतलब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के साथ है। वहीं मांग और है विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा से प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार और 700 रुपए का मजदूरी भत्ता दिया जाए। साथ ही साथ मनरेगा को खेती से जोड़ने की भी मांग की गई है। वहीं नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां, खाद बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान करने के साथ ही बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग भी संगठन ने की है। वहीं मिर्च, हल्दी व अन्य फसलों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने, संविधान की 5वीं सूची को लागू करने और जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करते हुए आदिवासियों की जमीन की छूट लूट बंद करने की मांग भी संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक व किसान मजदूर मोर्चा ने की है। अब इस बात करते हैं कि इस आंदोलन के चेहरा प्रमुख कौन है। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख चेहरों की बात की जाए तो उसमें जगदीश सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंदेर, अभिमन्यु कोहाड़, अमरजीत सिंह मोड़ी, दिलबाग सिंह हरिगढ़, राजेंद्र सिंह चाहल, सुरजीत सिंह फूल, एमपी वाले कक्का जी, सुखजीत सिंह हरदो झंडे, गुरध्यान सिंह भटेड़ी, सुखजिंदर सिंह खोसा, गुरमीत सिंह मंगट, रंजीत राजू, राहुल राज जैसे किसान नेता शामिल हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं जो एसकेएम ने कॉल किया है। एसकेएम ने 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद और औद्योगिक बंद का ऐलान किया हुआ है। ये जो मैंने पहले आपको बताया कि एसकेएम कौन है। एसकेएम को मुख्यतः 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान एकत्रित हुए थे उसका मूल संगठन कहा जाता है, क्योंकि उसकी सबल किसान आंदोलन के बाद एसकेएम में फूट पड़ी थी। और जब ये पड़ी, उस फूट के बाद कई किसान संगठन अलग हुए, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक को सबसे बड़े संगठन के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं वीएम सिंह भी अलग हो गए, वो पहले अलग हो गए थे। उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनिया अलग हो गए थे। इसके साथ ही कई किसान संगठन अलग हुए, लेकिन मौजूदा वक्त में कई किसान संगठन इसमें वापस आए हैं संयुक्त किसान मोर्चा में। अब इस संगठन की बात करते हैं तो इस संगठन ने 16 फरवरी को ग्रामीण व औद्योगिक भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें केंद्रीय ट्रेड यूनियन को भी एसकेएम ने शामिल किया, जिसे एक बतौर कम्युनिस्ट किसान संगठन के तौर पर भी एसकेएम की पहचान बनी है। बात करते हैं कि एसकेएम की ये सिर्फ 1 दिवसीय भारत बंद अभी एसकेएम ने बुलाया हुआ है, ये सिर्फ 16 फरवरी को होगा, ऐसी जानकारी अभी तक सामने आई है। इसको लेकर लगातार हम लोग देखते हैं। अब एसकेएम और केंद्रीय ट्रेड यूनियन की मांगों की बात करें तो दोनों ही संगठनों ने इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में जितने भी रिक्त पद हैं उनकी भर्ती शुरू करने और बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने की मांग की है। फसलों की गारंटीकृत खरीद, जिसे हम लोग एमएसपी गारंटी के तौर पर भी जानते हैं, साथ ही साथ एमएसपी C2+50% फॉर्मूले से तय करने की मांग की है। ये एमएसपी C2+50 फॉर्मूला स्वामीनाथन आयोग की कमेटी ही है। अब किसान संगठन अलग अलग हो गए तो सबको लिखने का तरीका भी अलग अलग हो गया है। ये संभवतः फसलों की गारंटी खरीद और एमएसपी C250 फॉर्मूला सेम चीजें हैं, लेकिन अब दोनों ही संगठन अलग अलग तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं।
वहीं तीसरी बड़ी मांग की बात की जाए तो कृषि इनपुट की लागत कम करने, किसानों और मजदूर परिवारों के लिए व्यापक ऋण माफी की घोषणा करने की मांग भी एसकेएम ने की है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्योगों का निजीकरण और बिक्रीकरण बंद करने की मांग की है। मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिता, 4 श्रम कानूनों को रद्द करने, ठेका कार्यों को खत्म करने और न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 2600 रुपए प्रतिमाह करने की मांग भी की गई है। इसी तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण बंद करने, नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के साथ ही खुदरा व्यापार में कॉर्पोरेट प्रवेश को रोक करने की मांग की है। खुदरा व्यापार में व्यापार कॉर्पोरेट प्रवेश का मतलब जो मौजूदा वक्त में हम देखते हैं कि रिटेल पर अमेजोन भी जैसे जो प्रोडक्ट हैं जिस पर जो होम डिलीवरी करते हैं, जो थोक खुदरा चीजें हैं उसको लेकर है। वहीं साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात हमने दोहराई थी। लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने और उन पर मुकदमा चलाने की भी मांग की है। ये जो साजिशकर्ता के तौर पर एसकेएम ने उनको बताया है, उनको बर्खास्त करने और मुकदमा चलाने की मांग की है। इसी के साथ ही भारतीय लोगों को इजराइल में रोजगार के लिए भर्ती करने की बंद करने की मांग भी केंद्र सरकार से एसकेएम और केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने की है। अब ये हमने देखा इस किसान संगठन के प्रमुख चेहरों की बात करें तो इस किसान संगठन के प्रमुख चेहरों में मौजूदा वक्त में राकेश टिकैत भी है, क्योंकि बीकेयू एसकेएम का हिस्सा है। तो वहीं अगर प्रमुख चेहरों की बात करें, संयोजक के तौर पर डॉक्टर दर्शन पाल हैं। इसके साथ ही साथ उग्रा गुट भी मौजूदा वक्त पे इनके साथ ही है। तो साथ ही साथ जो योगेंद्र यादव जिस किसान संगठन का हिस्सा थे, उनकी तरफ से अविक साहब इसका हिस्सा है। इसी के साथ ही साथ बीते दिनों राजेवाल जो पंजाब के किसान नेता है, राजेवाल भी वो इसमें आए थे। लेकिन अब किस तरीके से वो उसको रिएक्ट करते हैं अपने आप में, लेकिन कुल जमा जैसा कि कहा जा रहा है कि 28 से 32 संगठन इस एसकेएम के साथ मौजूदा वक्त में भी बने हुए हैं। अब ग्रामीण भारत बंद किस तरीके से सफल होगा, इसकी क्या एक्सटेंशन हो सकता है होगा, ये वक्त पर निर्भर करता है। लेकिन कुल जमा हमने ये देखा कि दो बड़े किसान संगठन दोनों अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। संभवतः कुछ मांगे अलग है, लेकिन मांगों का दायरा अब दोनों ही संगठनों ने अलग अलग करके बढ़ाया गया है। अब बात आती है तीसरे किसान आंदोलन की, जिसका जिसका गवाह कल दिल्ली एनसीआर बना। 8 फरवरी को ग्रेटर नोएडा और नोएडा के किसान सड़कों पर थे। अगर हम लोग इनकी बात करें कि ये पहली बार किसान सड़कों पर नहीं थे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के, इससे पहले भी ये किसान सड़कों पर थे, अलग अलग स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कल इनका प्रदर्शन नोटिस हुआ, क्योंकि कल इन्होंने दिल्ली चलो आंदोलन का कॉल किया था। कल का मतलब 8 फरवरी से है। अब बात करते हैं कि कितने किसान हैं। असल में ग्रेटर नोएडा के तकरीबन 149 गांवों के किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने बात करते हैं कि अधिकृत जमीन से 10% प्लाट देने, बढ़ा हुआ मुआवजा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने जैसी की मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसी मांग की पूर्ति के लिए इन्होंने कल दिल्ली के जंतर मंतर चलो का कॉल किया था, लेकिन पुलिस ने आधे रास्ते पर रोक दिया। अब किसान संगठनों ने जो किसान है, इन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है अपनी मांगों को लेकर। ये एक अलग विषय है जिसमें किसान अपनी जो मुआवजा पॉलिसी है उसको लेकर मांग कर रहे थे। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब यूपी के किसान संगठन, पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश के किसान संगठन एकत्रित हो रहे हैं, तो उसी तरीके से दक्षिण राज्यों के किसान ने भी एक मोर्चाबंदी की है। दक्षिण भारत के किसानों की भी मोर्चाबंदी दिखाई दे रही है। पर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा किसान संगठन इनकी अगुवाई कर रहा है। सीफा, यानी कि जिसे हम भारतीय किसान संघ परिषद के तौर पर भी जानते हैं, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर एसोसिएशन, सीफा मौजूदा वक्त पे जो कई किसान संगठन है दक्षिण भारत के, उनको अगवा करते हुए दिख रहा है। रघुनाथ दादा पाटिल इसके नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं। रघुनाथ दादा पाटिल महाराष्ट्र के किसान नेता हैं। उन्होंने बीते दिनों बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति को ज्वाइन किया था और मौजूदा वक्त में वो राष्ट्रीय स्तर पर एक किसान संगठन को लीड करते हुए दिख रहे हैं। और इसके किसान संगठन ने अब 29 फरवरी को हर देश के हर जिला स्तर पर एक आंदोलन की कॉल की हुई है विरोध प्रदर्शन के तौर पर। इनकी 3 दिवसीय बैठक बीते दिनों दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद सीफा ने अपनी मांगों का मांग पत्र जो है वो पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सौंपा है। मैं बात करता हूं कि सीफा में आपने बताया कि सीफा के प्रेसिडेंट रघुनाथ दादा पाटिल कौन है, कहां से आते हैं और किस पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं। वहीं इनके अगर मेंबर्स की बात करें तो उसमें तेलंगाना में तो के सोमाशेखर राव हैं जो तेलंगाना प्रेसिडेंट है सीफा के। इसी तरीके से सी कोडी रेड्डी प्रेसिडेंट है आंध्र प्रदेश के।
वहीं सतनाम बहेरू जो पंजाब के हैं, एक्स प्रेसिडेंट सीफा के। इसी तरीके से आरवी गिरी तमिलनाडु से प्रेसिडेंट हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं, जो उसके सदस्य बने एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर। कन्हैया लाल सिहाग राजस्थान से आते हैं। के शांतनु कुमार कर्नाटका से हैं। क्रांति कुमार रेड्डी जनरल सेक्रेटरी हैं। इसी तरीके से वीरेंद्र कुमार रॉय बिहार से हैं। कति चिस्ती नागालैंड से हैं। पी चेंगल रेड्डी जो हैं वो चेन्नई से आते हैं। तो एक कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा के जो बाकी किसान नेता हैं उनको मिलाते हुए साउथ दक्षिण भारत के किसानों ने भी अपनी मोर्चाबंदी की है, यानी कि किसान आंदोलन दक्षिण भारत की तरफ भी विस्तार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि सीफा की क्या मांग है। सीफा की मांग पत्र भी बहुत दिलचस्प है, उसमें आपको बताऊंगा कई मांगे बेहद ही दिलचस्प है, जिसमें किसानों को समझने की जरूरत है। सीफा ने एक संकल्प पत्र जो है वो बीते दिनों बैठक के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं को दिया है। सीपा रघुनाथ दादा पाटिल के नेतृत्व में सीपा के कई पार्टी बेरर्स पक्ष विपक्ष के नेताओं, इसमें 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। सबसे पहला जो संकल्प पत्र है वो जीएसटी की है। सीफा ने भारतीय किसानों पर कीटनाशकों, बीजों, ट्रैक्टरों, कृषि उपयोग की मशीनों से जीएसटी का बोझ हटाने की मांग की है। सीफा ने कहा है कि इनसे जीएसटी वसूला जा रहा है, उसे हटा दिया जाए, उसे रोक दिया जाए। और साथ ही साथ सीफा ने कहा है कि किसान और व्यापारियों के बीच कपास की बिक्री पर कोई जीएसटी है, उसे सिर्फ व्यापारियों को ही वहन करना चाहिए, ना कि किसानों को। जो प्रोसेस होता है उसमें किसानों के हिस्से जीएसटी डालते हैं, उससे किसानों का नुकसान होता है। वहीं सीफा ने जो दूसरी मांग की है कि मनरेगा के 80% फंड को कृषि कार्यों से जोड़ा जाए। इससे तीसरी बात अगर हम लोग बात करें तो सीफा ने सभी को केंद्रीय समर्थन मूल्य एमएसपी की देने की मांग की है, जिसमें जल्द खराब होने वाले उत्पादों को भी एमएसपी की सूची में रखने की मांग की है। वहीं सीएफसी को खत्म करने की मांग भी की है, सीपीसीपी जिसको जो हम देखते हैं कि केंद्रीय मूल्य और लागत आयोग। इसके साथ ही साथ न्यूनतम कटौती के साथ चौथी बड़ी मांग है वो निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग की। मौजूदा वक्त में गेहूं, चावल, प्याज पर निर्यात लगा हुआ एक्सपोर्ट पर बैन है, उसे हटाने की भी मांग की है। वहीं फसल बीमा को लेकर सीफा की मांग है कि किसानों को बीमा कंपनी चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए और सरकार को बीमा कंपनियों का जिलेवार निर्धारण करना चाहिए। वहीं बीमा इसी संकल्प के तहत फसल क्षति यानी कि फसल नुकसान के 30 दिनों के भीतर पूरा मुआवजा किसानों को देने की मांग भी सीफा ने की है। इसी के तरीके से छठी बात करें गन्ना कारखानों को लेकर है। सीफा ने मांग की है कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जाए, बंद पड़ी गन्ना चीनी मिलों को लागू किया जाए और 2 गन्ना चीनी मिलों के बीच जो दूरी होती है उसका जो नियम है दूरी नियम का, उसे खत्म कर दिया जाए, यानी कि 2 चीनी मिलें संभवतः एक सर्टेन सीमा पर भी लगाई जा सके, ऐसा वो रखा जाए। वहीं सीफा की जो प्रमुख मांग है 7वीं, उसको बहुत दूर से की सीफा ने मांग की है कि सभी किसानों को अफीम का लाइसेंस दिया जाए। सीफा का कहना है कि मौजूदा वक्त में कई लिमिटेड किसानों को ही अफीम का लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन जो किसान करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे में प्रक्रिया के तहत सभी किसानों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था रखी जाए। वहीं ऋण माफी को लेकर सीफा ने कहा है कि जो किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हैं, ब्याज के साथ दिन ब दिन उनकी राशि बढ़ती जा रही है, उनकी ऋण माफी की जाए। वहीं 9वें संकल्प के तौर पर सीफा ने मांग की है कि कृषि व किसान कल्याण मंत्री का पद उप प्रधानमंत्री के स्तर पर पदोन्नत किया जाए। उनका कहना है, सीफा का कहना है कि यह मंत्रालय लगभग 75 से 80% भारतीय आबादी की सेवा कर रहा है। अन्य सभी संबंधित विभागों जैसे नाबार्ड, एफसीआई आदि को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन लाया जाए। वहीं सीफा ने प्रमुख मांग करते हुए जीएम बीजों का उपयोग यानी कि जीएम बीजों से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। सीफा का मानना है कि जो किसान जीएम बीजों का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें जागरूक करते हुए उनको जीएम बीजों का उपयोग कर सकें, इसको लिए व्यवस्था की जाए। वहीं जंगली जानवरों को लेकर सीफा ने कहा है कि जंगली जानवर नुकसान करते हैं फसलों का, जिसमें किसान परिवारों को नुकसान होता है। तो सीफा ने ये कहा है कि जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान होने का जो होता है उसका आकलन करते हुए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। ये विषय है। सीफा 29 फरवरी को मार्च करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 किसान आंदोलन की भूमिका बनती हुई दिख रही है, जो अलग अलग स्तर पर मांग कर रही है। ये अपने आप में किस करवट बैठता है, किस तरीके से किसान एक बड़ी मोर्चाबंदी करते हैं, ये अलग बात है। अब देखना होगा
कि किस तरीके से चीज़ें बेहतर होती हैं किसानों के पक्ष में। लेकिन हम लोग लगातार इस पर नज़रें बनाई हुई हैं। जो भी आपके पास डिटेल आएगा वो आपके सामने साझा करेंगे। ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।